हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, आप सबको बताया कि 2023 में वैकेंसियां आ रही हैं। काफी वैकेंसी आ रही हैं। राजस्थान पुलिस की भी आ रही है और आरएस की भी आ रही है, एलडीसी की भी आ रही है। यानी सितंबर तक आपको सारी वैकेंसियों की विज्ञप्ति आ जाएगी और एग्जाम सितंबर तक यानी स्टार्ट हो जाएंगे, ये मानो आप। क्योंकि आप सबको पता है कि आचार संहिता में भी एग्जाम करवाई जा सकती है। राजस्थान में सब जगह होता है आचार संहिता। जो पहले से प्रक्रियाधीन जो भर्तियां होती हैं उनकी एग्जाम करवाई जा सकती है। नई भर्ती अनाउंस नहीं की जा सकती, लेकिन जो पहले से प्रक्रियाधीन है उनकी एग्जाम करवाई जा सकती है। तो आप सबको पता है कि जाती हुई सरकार है तो वैकेंसियां तो निकालेगी। ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि वैकेंसियां नहीं आएंगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पढ़ाना भी है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको शानदार पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा। क्योंकि आज की जो वीडियो स्किप मत करना, कोई भी स्किप मत करना। आज ये वीडियो देखना, आप फिर बताना कि कैसा पढ़ाता हूं और आपको यही याद करा दूंगा मैं इसी डिजिटल बोर्ड पे। एक ही वीडियो में आपको ओनली 10 मिनट में ये आपको याद करा दूंगा मैं यहाँ पे ट्रिक से, ये मानो आप। क्योंकि ये आप जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं, जातीय लोक नृत्य हैं, इन्हें आप कितना याद करो कुछ कंफ्यूज होता है और गलत क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। इसी पर लेके आया हूं मैं आप सबके लिए। क्योंकि जो हार्ड टॉपिक है वो हम पहले लेके चलेंगे और आपका कमेंट में बता दिया करो कि ये टॉपिक लेके चलो, ये मेरे को हार्ड लगता है। चलो हम बात करते हैं। डिजिटल बोर्ड मैंने यूज नहीं लिया पहले, दूसरी बार ही मैं क्लास ले रहा हूँ। एक पहले डाली थी तो थोड़ा मेरे को थोड़ा कम ऑफलाइन तो क्या पढ़ाया है। अब बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और जातीय नृत्य। ट्रिक से पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप देखना। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर खिसका लेता हूँ। जैसे ये मैंने ही बना के लेके आया हूँ आप सबके लिए कि थोड़ा, क्योंकि चित्रों के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि आप फिल्म वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो तो आपके माइंड में पूरी स्टोरी फिट हो जाती है। स्टोरी की तरह ही पढ़ाऊंगा आपको। अब भील जनजाति, आप सबको पता है कि राजस्थान में काफी जनजातियां हैं। 6 से 7 जनजातियां, बड़ी बड़ी जनजातियां राजस्थान में है। इसमें एक भील जनजाति भी है। और भील जनजाति के लोग क्या होते हैं, भील का जो अर्थ होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, तीर। भील का अर्थ होता है तीर, जो तीर छोड़ने का आता है। जो जंगलों में रहते हैं भील वगैरह जंगलों में रहते हैं, शिकार वगैरह करते हैं और इनके पास तीर कमान भी मिल जाते हैं। ऐसे हथियार मतलब लकड़ी वगैरह ये रखते हैं। तो आपको सांप दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। इसमें कुछ भील हैं जो लकड़ी वगैरह ले रखे हैं हाथ में और युद्ध कर रहे हैं। इससे आगे देखें तो इसमें जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो तीर कमान लिए हुए हैं। और इससे आगे देखें तो भील जाति के जो लोग हैं वो खड़े हैं, एक समूह में खड़े हैं हाथियों के साथ। दिख रहा होगा आपको, मैं बता दूं, हाथियों के साथ खड़े हैं। अब आगे बात करें तो इसमें एक मंदिर है, मतलब एक मंदिर है और थोड़ा सा प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है। अब इसमें आपको मैंने पिक्चर आपके माइंड में सेट कर रहा हूं और इसी से आपको मैं ये याद करा दूंगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको, भील जाति के लोग युद्ध कर रहे हैं, भील जाति के लोग तीर वगैरह करके शिकार कर रहे हैं और भील जाति के जो लोग हैं हाथियों के साथ समूह में खड़े हैं। और एक मंदिर भी दिख रहा है, एक मंदिर भी दिख रहा है। इससे क्या हुआ कि भील जाति के जो लोग हैं आप सबको पता है कि युद्ध करते हैं, शिकार करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में घूम घूम कर शिकार करते हैं। घूम घूमने का अर्थ एक होता है रमणी, यानी रमण करना, घूमना एक ही बात है। युद्ध किससे करते हैं, वो लाठियों से करते हैं। शिकार हाथियों पर बैठ के शिकार करते हैं। और जो सबसे पहले शिकार करता है, ये समूह में जाते हैं, और जो सबसे पहले शिकार करता है उस पर सबको नाज होता है, उस पर सबको नाज होता है। और ये युद्ध करने से पहले मंदिर में जाते हैं, गौरी का मंदिर है, इस मंदिर में जाते हैं और उसे इसके 2 चक्कर लगा के फिर ये युद्ध करने जाते हैं। इस मंदिर को काफी मानते हैं। तो ये आपके माइंड में सेट हो गया है बिल्कुल कि युद्ध, शिकार, घूमना, नाज, हाथी, लाठी, एक गौरी का मंदिर है जिसके 2 चक्कर लगा के फिर युद्ध करने जाते हैं। तो जो भील जाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, युद्ध, शिकार, घूमरा, रमणी, हाथी मना, लाठी, द्विचक्री, गौरी, गोरी और नेजा। अब याद आपको पूरा माइंड में सेट हो गया होगा कि भील जनजाति के लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो गौरी का जो मंदिर है उसके 2 चक्कर लगा के, द्विचक्री 2 चक्कर लगा के युद्ध करने जाते हैं। और शिकार करते हैं भील जनजाति के लोग और घूमते हैं, यानी रमण करते हैं, घूमते हैं, घूमरा, घूमने से घूमरा, रमणी करते हैं, हाथी पर बैठ के शिकार करते हैं, युद्ध करते हैं। ये सारा आपके माइंड में सेट हो गया है भील जनजाति का। आप कभी भी नहीं बोलोगे इसे। इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे ना लाइफ में, कभी इसी ट्रिक को नहीं बोलोगे आप।
भील जनजाति के सारे लोग मतलब नृत्य आ गए हैं, मानो आप जहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलोगे तो मैं इनसे और भी गहराई से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो राजस्थान पुलिस है इनमें से जो छोटी आरएस का सिलेबस लेके चलो तो थोड़ा अंदर और जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो आप कांस्टेबल वगैरह देते हो, एलडीसी देते हो, तो ज्यादा क्वेश्चन बार बार से बनते हैं इनमें। ये आपके पूरे माइंड में सेट हो गया है। अब दूसरे हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। इसमें क्या है कि आपको जैसे शिकार जो नृत्य है वो तो भील जनजाति का है, इसमें तो कंफ्यूज होगा। शिकार नृत्य किसका है? भील जनजाति का, यह आपको याद रखना। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम सहरिया जनजाति के नृत्य। इसमें आपको दिख रहा होगा सहरिया, यानी सहरिया भी एक जाति है, जनजाति है राजस्थान में। इसके जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? शिकारी, लहंगी, झेला, इंद्रपरी, बिछवा और सांग, ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। अब याद कैसे रखना है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि याद कैसे रखना है, लंबे टाइम तक याद कैसे रखना है। अब इसमें आपको एक लड़की दिख रही होगी, ये लड़की दिख रही है सामने खड़ी हुई है आपके, इस लड़के का नाम क्या है? रिया है, यानी सहरिया यानी रिया, रिया नाम की लड़की है। अब ये रिया नाम की लड़की क्या करती है? इसके फैमिली में कोई प्रोग्राम है, शादी शादी वगैरह कोई भी प्रोग्राम हो सकती है, इसकी बड़ी सिस्टर की शादी है, कुछ भी है। इसमें आपको याद कैसे रखना है? थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें आपको बताऊं कि इसको याद कैसे रखना है, सबसे बड़ा वही होता है। अब इसमें जो रिया नाम की जो लड़की है वो सहरिया से हो गया शिकारी, सहरिया से क्या हो गया? शिकारी। शिकारी जो नृत्य है वो किसका है? सहरिया जनजाति का है, यानी शहर जाती है, वहां से लहंगा और झेला, यानी आंखों में मतलब कानों में जो पहनते हैं ना बाली वगैरह, उसे झेला बोलते हैं, तो लहंगा और झेला खरीदती है। और बिछुआ जो नृत्य है उस पर सांग यानी डांस करती है, या सॉन्ग करती है, मतलब डांस करती है, इस तरह से याद रखना आप। और इंद्र परी यानी परी की तरह लगती है। ये आपके पूरी तरह माइंड में सेट हो गया, ये कहानी बिल्कुल माइंड में सेट हो गई है आपके कि रिया नाम की लड़की है, शहर जाती है, लहंगा झेला खरीदती है, और बिछुआ नृत्य पर सॉन्ग यानी डांस करती है, और परी की तरह लगती है। यानी शिकारी, लहंगी, झेला, इंद्रपरी, बिछुआ और सांग, ये सारे जो नृत्य हैं वो सहरिया जनजाति के हैं। बताओ इसमें कोई कंफ्यूज है क्या? शानदार तरीके से ऐसे मतलब वो तुरंत याद कोई नहीं कराएगा, आप इससे कितना याद कर लो, आपने काफी ने एग्जाम भी दिया होगा, फिर से भूल जाते हो आप। लेकिन पढ़ाने में वैसे वैसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेन बात है याद कराना, जिससे आप कोई डाउट भी नहीं हो और तुरंत आपको यहीं पे याद हो जाए सब कुछ। अब कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उसकी बात करते हैं। इसमें छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? काली बाई के डांस पर शक मत करना, यानी कालबेलिया जाति के नृत्य क्या है? काली बाई के डांस पर कभी शक मत करना, यानी बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी और संकरिया, ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी और सकरिया। अब इसमें बात करते हैं हम काली बाई, काली यानी कालबेलिया, बा से हो गया बागड़िया, ई से हो गया इंडोनी, अब इसको मैंने थोड़ा काट रखा है, पै से हो गया पणिहारी और सक से हो गया सकरिया। ये चार जो नृत्य हैं वो कालबेलिया जाति के हैं, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, सकरिया। काली बाई के डांस पर शक मत करना, ये चीज आपको याद रखनी है। बताओ, कभी नहीं बोलोगे, वैसे आप कितना याद कर लो कंफ्यूज रहेगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है, और मतलब इसमें कंफ्यूज होता है क्योंकि एक जैसे लगते हैं आपको जब चार ऑप्शन दिखते हैं। तो गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, इसमें हम बात करते हैं गरासिया, इसको कैसे याद रखोगे? गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो एक तो वालर है, लूर है, मांदल है, मोरिया है, गोर है, जवारा है, कूद है, रायण है और गरवा है, ये लोक नृत्य है। आप सबको पता है कि ये मैं टच नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो वो इसका जो पेन है वो खराब हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा, तो आपको आज ऐसे ही थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें आपको याद रखना है कि गरासिया, सिया से हो गया सिया, सीताराम, ऐसे नहीं बोलते कि सीताराम सीताराम, गरासिया, सिया से आपको दिख रहा है सीताराम, यानी राम से हो गया रायण, रायण से क्या होगा? राम, यानी रायण जो नृत्य है वो किसका है? गरासिया जनजाति का है। ये एक तो आपको ऐसे याद रखना है। इसमें आपको एक बच्चा दिख रहा है, वो गेंद के साथ यानी बॉल के साथ कूद रहा है, यानी किसी पे कूद रहा है और वो गिर जाता है, वो गिर जाने के बाद उसकी मम्मी आती है उसके पास और उसको समझाती है, ये आपको माइंड में याद रखना है। गरासिया यानी गिर जाता है। अब इसमें बच्चा क्या होता है? बॉल बॉल से खेलता है, यानी वालर खेलता है, कूदता है,
कूदता है, बच्चा कूदता है फिर गिर जाता है, गरवा हो गया गिरने से, गरवा और गोर गिरने से हो गया। उसकी माँ आती है मांदल, माँ आती है फिर पूछती है, ये बच्चा बोलता है कि मेरे लगी, मेरे लगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यानी कितनी लगी, ज्यादा लगी। तो वालर, लूर, मांदल, मोरिया, गोर, जवारा, कूद, रायण और गरवा, ये ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। यानी आपको अगर जी के याद रखना है ना, तो आपको ट्रिक से याद रखना ही पड़ेगा। कुछ टॉपिक है आपको सीधे याद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो टफ लगते हैं, और इनमें से अगर आप थोड़ा ट्रिक से याद नहीं रखोगे ना, कंफ्यूज होता है ये इनमें, फिर से भूल जाओगे, फिर याद रखोगे, फिर से भूल जाओगे। ये मानो आप, मैं जी के तो आपको अंगुलियों पे याद करा दूंगा, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा, वीडियो शेयर भी करनी पड़ेगी, लाइक भी करनी पड़ेगी, कमेंट भी करने पड़ेंगे थोड़ा सा। अब इसमें बात करते हैं हम कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति, कंजर, कंजर से हो गया खंजर, खंजर किसे बोलते हैं, चक्कू वगैरह जो होता है ना उसे खंजर बोलते हैं। अब आप ही देख लो, अगर आपको दिखाया जाए खंजर, चक्कू दिखाया जाए आपको, तो आप फुंदी यानी फुदकने लगोगे, कूदने लगोगे, चक्कर भी आ सकते हैं आपको। और जो चक्कू वगैरह रखते हैं, खंजर वगैरह जो रखते हैं, वो धाकड़ होते हैं, मतलब बहुत धाकड़ होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फूंदी, चक्री और धाकड़ ये कंजर जाति के नृत्य हैं। यानी कंजर से होगा खंजर, खंजर आपको दिखाया जाता है तो आप कूदने लगोगे यानी फुदकने लगोगे, फूदी, चक्कर भी आ सकते हैं आपको। और ये धाकड़ जो लोग होते हैं वो खंजर वगैरह रखते हैं, चक्कू वगैरह लगते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको नीचे इमेज भी दिख रही होगी, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब नट जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? नट जाति के दो हैं, एक तो कठपुतली और एक मोर। अब याद कैसे रखना है आपको, आप रटोगे कठपुतली मोर, कठपुतली मोर, फिर भूल जाओगे। लेकिन इस ट्रिक माइंड पड़ेगी, इसको कैसे बनाओगे आप, खुद भी आप ऐसे ही पढ़ा करो। नट जाति, नट खट, बोलते नहीं कि ये नटखट है, नटखट, नटखट। और नटखट कौन होता है? मोर। जिसे आपको नीचे इमेज दिख रही होगी, मोर, मोर क्या होता है? नटखट होता है। यानी नट खट, यानी कट से होगा कठपुतली। कठपुतली और मोर जो नृत्य है वो नट जाति का है। कठपुतली और मोर नृत्य किसका है? नट जाति का है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर सरका लेते हैं। यानी जी के तो आपको ये मानो शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ये तो शुरुआत है। अब गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? एक तो चरी और एक झूमर, गुर्जर जाति के नृत्य हैं। अब याद कैसे रखोगे इसे, चरी और झूमर। अब जो गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं वो, इनमें गुर्जर जाति की महिलाओं में क्या होता है कि ये दूध वगैरह का व्यापार ज्यादा करते हैं गाँव में, तो चरी भी रखते हैं दूध को डालने के लिए। यानी चरी वो होता है सिर पे रखने का, मटकी वगैरह होती है, तो चरी। और फिर वो गुर्जर जाति की जो महिलाएं तो डांस करती हैं, यानी झूमती हैं वो। तो चरी और झूमर जो नृत्य है वो किसका है? गुर्जर जाति का। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब कथोड़ी जाति है, कथोड़ी जाति के नृत्य दो हैं, एक तो मावलिया और एक है होली। मावलिया और होली। अब याद कैसे रखना है आपको? कथोड़ी, कथोड़ी से होता है कचौड़ी। कचौड़ी खाने की होती है, एक मावे कचौड़ी होती है जो आप कुछ ने खाया भी होगा रास्ता में, तो लगभग लोग सबने खा चुका होगा मेरे साथ। कथोड़ी से क्या हो गया? कचौड़ी। और कचौड़ी मावे की भी होती है, और सबसे ज्यादा कब खाते हैं? होली के दिन। यानी कथोड़ी से कचौड़ी मावे की भी होती है और होली के दिन खाते हैं। आपको इमेज भी दिख रही होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि कथोड़ी जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? मावलिया और होली, ये दो नृत्य कथोड़ी जाति के। अब थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूं मैं इसको। ये हमारा लास्ट है, ये मानो आप, जो इंपोर्टेंट है, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आरएस वगैरह की तैयारी करोगे, बड़ी तैयारी करोगे, तो उनमें से फिर थोड़ा सा और हाई लेवल से लेना पड़ेगा। मेव जाति, मेव जाति के जो नृत्य हैं वो दो है, एक तो रणबाजा और एक रतबई। रणबाजा और रतबई। अब मेव जाति, मेव जाति के जो लोग होते हैं वो मूवी ज्यादा देखते हैं, और पता नहीं रात भर तक देखते हैं। यानी कितने बजे तक देखते हैं? रात भर देखते हैं, पता नहीं। यानी मेव जाति के जो लोग होते हैं वो रात भर पता नहीं कितने बजे तक मूवी देखते हैं। तो यानी रतबई, रात से हो गया रतबई और बजे से हो गया रणबाजा। यानी मेव जाति के जो लोग हैं वो कौन कौन, मेव जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? रतबई और रणबाजा। इस तरीके से आपको याद रखना है। और बंजारा जाति, बंजारा जाति के जो नृत्य हैं दो है, एक तो मछली और एक मागरी। मछली, मागरी
बंजारा जाति के नृत्य हैं। अब याद कैसे रखना है आपको कि बंजारा, मछली और मागरी, यानी हम कुछ जैसे बोलते नहीं है कि माँ मेरे लिए तो मछली बना, माँ मेरे लिए तो मछली बना, यानी मागरी, मछली, बंजारा, यानी बंजारा जाति के जो नृत्य कौन से हैं, मागरी और मछली, ये दो बंजारा जाति के नृत्य हैं, यानी माँ मेरे लिए तो मछली बना, ऐसे बोलते नहीं है सादा भाषा में। अब मीणा जाति का जो फेमस जो नृत्य है वो कौन से है, लांगोरिया जो नृत्य है वो मीणा जाति का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम पूछा गया है कि लांगोरिया कौन सी जनजाति का नृत्य है, मीणा जनजाति का नृत्य है। ये आपको याद भी होगा, ये काफी आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ही है। बाकी सारे मैंने बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि जीके आपको इमेज के द्वारा, स्टोरी के द्वारा शानदार तरीके से कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, आपको अंगुलियों पे याद कर दूंगा। कितना ही हार्ड टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक दे देना आप। खुश रखो, मस्त रखो। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। खुश रखो, मस्त रखो। धन्यवाद।